हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने भाव और अर्थों के साथ पढ़ाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे भूले भटके कहीं से आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम पहली से लेके 8वीं तक के सारे बुक के सारे चैप्टर क्लियर करते हैं, सारे समरी क्लियर करते हैं और हाँ व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर भी क्लियर करवाएंगे। सर्वनाम संज्ञा हमने डाल रखा है और भी हम डालते रहेंगे धीरे धीरे। तो आपको हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप कहीं से भी आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न 1। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु वे स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है। मतलब आप तो उन्हें सुख सुविधाएं दे सकते हो जो उनकी जिंदगी के लिए आवश्यक है, परंतु वे प्रिय स्वतंत्रता जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, वे स्वतंत्रता तो नहीं दे सकते। वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है उनमें। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई तरह की प्रसन्नता भर देती है, उमंग भर देती है, इसलिए उन्हें आज़ादी प्रिय है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकते। समझ रहे हो? अगर आपको कोई कैद कर दे तो क्या आप आज़ाद पसंद करोगे, वो कैद में रहना पसंद करोगे? भले आपको कैद करके सारी सुख सुविधाएं दे दे बिग बॉस के घर की तरह, लेकिन असली जिंदगी तो असली जिंदगी होता है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। प्रश्न 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करने चाहते हैं? तो आंसर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आजाद रहकर जंगल की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं, सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं प्रकृति के। पक्षी उन्मुक्त रहकर अर्थात आजाद रहकर जंगल की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त यानी आजाद उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या होता है? जहाँ आसमान और धरती मिलते हो उसे कहते हैं क्षितिज। वे क्षितिज तक के अंत तक उड़ान भरना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, वे मर भी जाएंगे मगर क्षितिज तक जाने की कोशिश करते रहेंगे। अब आया भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ स्पष्ट हमने पहले भी किया हुआ है और इस क्वेश्चन में मांगा है तो उत्तर हम अलग से भी दे देते हैं। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ मैंने समझा दिया, जहां पे आकाश और धरती मिलते हो। क्षितिज का अर्थ है जहां आकाश और धरती मिलते हैं। और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा, लालसा यानी लालच, किसी भी चीज के लालच को लालसा कहते हैं। और पक्षी के मन में क्षितिज तक जाने की लालसा यानी लालच है, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वे क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को निछावर कर दे। या तो वे मर जाए या तो क्षितिज तक पहुंच जाए, या तो क्षितिज तक या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम मर जाए या तो क्षितिज को पाले। इस वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न नंबर 4 में 2 पॉइंट हैं, अर्थात 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1, प्रश्न 4.1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? आप अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पे मैंने अपने विचार लिखे हैं और आप भी इस विचार को ही लिखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनका स्वाभाविक पशुवृत्ति है। यानी उनकी पशु की जो प्रवृत्ति है वो नदी झरनों का पानी पीना, ऊंची ऊंची उड़ान भरना, घोंसले बनाना, फल फूल खाना, ये स्वाभाविक है ना। इसलिए आप किसी को भी कितना भी सुख या खुशी रखने की कोशिश करें, जितनी भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उनके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा।
आप भले उनको कितना भी सुख सुविधा दो, लेकिन उन्हें आज़ाद ना रखना सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है, सबसे ज़्यादा बड़ा पाप है। प्रश्न 4.2, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो यहाँ पे मैंने अपना डाला है और आप भी यही डालना, क्योंकि आंसर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया जिसकी हमने देखभाल की और उसे ठीक होने के बाद वह हमेशा हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। कौतूहल यानी हर कोई उसी के बारे में जिक्र करने लग गया, उसी के बारे में चर्चा करने लग गया। हम सब घर में एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसे खाने पीने के बराबर ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर पक्षी को कैद कर लो तो क्या उसका पर्यावरण पे कोई वो आएगा, असर आएगा या नहीं आएगा? तो हाँ, बिल्कुल आएगा। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, कीट यानी कीड़े, घास को छोटे कीट खाते हैं तो इन कीड़ों को वो पक्षी खाता है। यदि वे पक्षी ना रहे तो कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी फसलों में उचित नहीं होगा ये। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार पर्यावरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसी प्रकार पक्षी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं भाषा की बात पे। भाषा की बात हर बच्चा नहीं पढ़ता, परंतु इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है और एजुकेशनल मोटिव आपको रटाने में नहीं, समझाने में विश्वास रखता है, इसलिए इसको समझा देते हैं। प्रश्न 6, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। 3 और गुणवाचक विशेषण लिखना है। तो उस कविता में 3 गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। पहला पुलकित पंख, लिखा था ना, पुलकित पंख टूट जाएंगे। दूसरा कटुकनी मोरी और तीसरा कनक कटोरी। तो ये तीनों गुणवाचक विशेषण है, हमने ढूंढ के लिख लिया। प्रश्न 7, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच अलग चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो 10 इस प्रकार हैं। पॉइंट 1, सुख दुख। दूसरा धूप छाँव। तीसरा खाते पीते। चौथा रात दिन। पांचवा हंसते गाते। छठा पाप पुण्य। सातवां सुबह शाम। आठवां ऊंच नीच। नौवां बुरा भला और 10वां सही गलत। ठीक है। तो आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमने चैप्टर भी क्लियर करा दी, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करा दिए। चैप्टर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और क्वेश्चन आंसर तो आपने देख ही लिया है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा और भी बच्चा पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे, बाय।